ओके, क्या सभी बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया? सारे बच्चे लोग आए ना? ओके, थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो बच्चों सब लोग को थैंक यू सबसे पहले कि आप सारे बच्चे क्लास अटेंड करने के लिए आए। तो बच्चों ये दिखाता है कि आप सारे बच्चे बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करो, ठीक है ना? तो बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास बच्चा 120 दिन के आसपास है आपका पहला JEE एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना? ये बच्चों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको रियलिटी पता होना चाहिए और आपको प्रिपरेशन आपका हर मोमेंट आपको पता होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है? अब बच्चों जैसे आपको पता होगा ये जो आपका 20 आई गेस हाँ 25 है, राइट? ये जो आपका संडे टेस्ट होगा बच्चों का, उसमें आपको पी ब्लॉक आने वाला है। पी ब्लॉक बच्चों कौन सा ग्रुप आने वाला होगा? आप बोलोगे ग्रुप 15, 16, 17 और 18, ये वाला पार्ट आपको आने वाला है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों कल आपका जो क्लास होने वाला है, कल मैं उसके अंदर आपका एक बार जल्दी से हम फटाफट हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पी ब्लॉक के बारे में, और हम पूरा 90 मिनट्स बच्चों क्या करेंगे, हम खाली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट, जैसे आपका संडे को ऑनलाइन टेस्ट होगा बच्चों, तो आप ये मान के चलो अगर आपने प्रॉपर्ली पढ़ा है बच्चों, तो आप टेस्ट को आराम से, अगर आप टेस्ट को आराम से आधे घंटे के अंदर आप खत्म कर सकते हो। इतना इजी टेस्ट हो सकता है अगर आपने प्रॉपर्ली पढ़ा है तो। ओके, ये तो हो गया आपका टेस्ट के बारे में। तो बच्चों जैसे आपको पता होगा कि अभी हमने बच्चा लैंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई कर लिया। हमने बच्चा क्या क्या पढ़ाई किया? हमने लैंथनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ाई किया था, ठीक है? हमने उनका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ाई किया था। कौन से एलिमेंट में आपका एक्सेप्शन केस आता है उसके बारे में पढ़ाई किया था। और बच्चों हमने लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन और हमने एक्टिनाइड्स के सिंबल्स और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था, ठीक है ना? ये सब बच्चों हमने पढ़ लिया, ठीक है ना? अब बच्चों अब हम बात करते हैं आपके डी ब्लॉक के बच्चों की हम बात करते हैं आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले, ये बच्चे पढ़े, ठीक ना? अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं जेई के सिलेबस की बात करूं तो आज हम बच्चों कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? एक तो आपका बेसिक पार्ट, ये तो आपको पता होगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? दूसरा आपका जनरल ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं, ओके? प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है? ऑक्सीजन स्टेट, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है? फिर आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और आपका, हाँ इतना पार्ट बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। बाकी जो बच्चा आपका पार्ट बच जाएगा वो हम आपका मंडे या ट्यूसडे जो भी क्लास होगा बच्चों, हम उसमें उस दिन में आप ये चैप्टर को प्रॉपर्ली खत्म कर देंगे। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? तो जो आज मैंने आपको टिक कराया है, ठीक है ना, वो सारे टॉपिक आज हम प्रॉपर्ली आज हम उसको कवर करने वाले हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले कल बच्चों हमने क्या पढ़ा था? कल मैंने आपको एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन दिया था आपका डी ब्लॉक के बारे में। बच्चों हमने क्या बोला था? बच्चों हमने ये बोला था जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जो भी हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, हम बच्चों से क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इनर, सॉरी हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ या ना बताओ जरा? हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, राइट बच्चों? यस या नो? डन। और जो बच्चा आपका एफ ब्लॉक होता है बच्चों, हम एफ ब्लॉक क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हम उसे कहते हैं, ठीक है ना? तो बच्चा हमने कल डेफिनेशन क्या पढ़ाई किया था बताओ जरा? ट्रांजिशन एलिमेंट का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था? तो बच्चा हमने ये बच्चे पढ़ा था अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी अगर आपका एलिमेंट के अंदर, है ना, अगर आपके एलिमेंट के डी सबशेल में, है ना, आपके एलिमेंट के डी सबशेल में अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या बच्चों होना चाहिए आपके पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, या तो उनके न्यूट्रल फॉर्म में, या तो उनके न्यूट्रल स्टेट में, या तो उनके ऑक्सीजन स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो क्या बच्चों का वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। इतना सबको पता है बच्चों? अनुराग, कनक, कितान, बाकी सारे बच्चे, लव्याना, गुंजन, बताइए जरा, सही है? Yes, sir. ओके। फिर बच्चा हमने क्या पढ़ाई किया? फिर बच्चा हमने आपको ये बोला कि जो हमारे Zn है, जिंक, कैडमियम और जो आपका मरकुरी है, क्या बच्चों ये आपके
ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बच्चों, तो आप ये बोलोगे सर ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। क्यों बच्चे नहीं होगा? बिकॉज ये अपने न्यूट्रल स्टेट में या तो इनके ऑक्सीजन स्टेट के अंदर क्या बच्चों होता है, इनके पास डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? आप बोलोगे डी में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। इतना सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा सारे बच्चे लोग। यस इजी? सर। गुंजन, क्रिश, कनक, जास्मिन, बाकी सारे बच्चे, राइट? डन। ओके, इतना बच्चों हमने प्रॉपरली पढ़ाई किया था। तो बच्चों ये बच्चों आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन एक है, तो बच्चों क्या आप ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो? बताओ जरा। द यस सर। number of electrons in n minus d orbital element of palladium, Ag and Cd कितना होगा? बताइए क्या आंसर आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। पक्का क्रिश? ध्यान से सोचो, पैलेडियम, एजी और आपका कैडमियम। क्या ध्यान से समझो क्वेश्चंस को, जल्दबाजी मत करो। मैं तो ये बोलूंगा आपको, डी के, ये आपका डी के बारे में बोला गया है। क्या बच्चों आपने इन सब, अच्छा देखो मुझे बताओ, जो आपका कैडमियम है बच्चों, कैडमियम कहाँ पे आता है? है ना? लवेना ने एकदम से बोला क्या बच्चा का, आप बोलोगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब देखो बच्चा ने क्या पढ़ा, ऐसे पढ़ा था, कॉपर है ना, तांबा, चांदी एंड सोना। हाँ या ना बच्चों? बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना? सही था। दूसरा पार्ट बच्चों हम क्या देखा था? बच्चों देखा था जिंक, कैडमियम और आपका आता है मरकुरी। तो बच्चा पीडी कहाँ पे आता है? आप बोलोगे यहाँ पे आता है। नहीं बच्चों में क्या पढ़ता? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो यहाँ पे किस कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं? यहाँ पे पैलेडियम, ओके, सिल्वर और कैडमियम की बात कर रहे हैं, राइट बच्चा? हाँ या ना बताओ जरा, होगा? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको इसलिए मैं आपको बच्चों बता रहा हूँ, है ना? आप बोलो सर कैडमियम में तो 10 है, चलो बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सिल्वर, कॉपर बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे, अब बच्चों हमने ऐसा पढ़ा था ना, कॉपर बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे 4s1 3d10। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम बात करते हैं निकल के बारे में, राइट, तो बच्चे क्या होता है, यहाँ पे आपका 8 आता है। तो आप बोलोगे सर पैलेडियम में भी आपका 8 होना चाहिए था। तो आप बोलोगे यहाँ पे ये नहीं होता। तो क्या बच्चों का ये इसका आंसर होता है। जो बच्चा, जब हम पैलेडियम की बात करते हैं तो बच्चे क्या होता है, ये आपका होता है 5s0 4d10 होता है। एजी बच्चे क्या होता है, ये भी आपका 10 होता है और कैडमियम भी आपका 10 होता है। तो बच्चे क्या आएगा, आप बोलोगे आपका आंसर आएगा 10 10 10। क्या इतना बात समझ के बच्चों? ये आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा, ठीक है ना? ये आपको नोट डाउन करना है। अगर वैसे बच्चों ऐसा क्वेश्चन जनरल एग्जाम में जेई में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आया तो आप इसे ध्यान रखना, ठीक है? कनक, इशिता, आयुष, गुंजन और बाकी सारे बच्चे डीजी। यस सर। ओके, अगर आपको डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में पता तो आप आराम से क्वेश्चन को प्रॉपरली कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? ठीक है, चलिए अब बच्चों ये क्वेश्चन है, जरा आप इससे इसका आंसर निकालिए। कम ऑन, आगे बढ़ने से पहले बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आप ये देखिए बच्चा, JEE 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 27 जनवरी का। क्या बच्चा बोला गया है, जो आपका नियोडियम है वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो कि आपका लैंथनाइड है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। सारे बच्चे मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में बताएंगे। कमॉन समीक्षा, जैस्मिन, कनक, इशिता, गुंजन, बाकी सारे बच्चे कमॉन बताइए। बताइए। सही है, आयुष बोल रहा है ऑप्शन डी। ओके,
बच्चों बताओ क्या है क्वेश्चन, डिफिकल्ट सबसे मुझे ये बताइए। कनक इजी क्वेश्चन है ये, है ना? Yes, बच्चों sir. ने बच्चों ने क्या पढ़ाई किया था? लैंथनम, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, राइट? स्टार्ट होता है 57 से, 58, 59 और ये आपका होता है 60। तो बच्चों मुझे बताओ, जो आपका इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ पे आता है? इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चों, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन जाता है आपका 4f में। तो बच्चों आप देखो एक ऐसा भी ऑप्शन जहाँ पे देखो बच्चों आप बोलोगे f में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये हो सकता है बच्चों? आप बोलोगे आप नहीं हो सकता। समझ मारे कि नहीं यार, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताएगा? First option. ऑप्शन ए होना चाहिए, पक्की बात है? इजी? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, क्या sir. बच्चों, तो बच्चों आंसर क्या आप बोलोगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप देखिए खाली देखो बच्चों, देखो ये मैं खुद से क्वेश्चन नहीं बना रहा, ये जेई का क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। तो देखिए बच्चा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज इस बात को समझना। ओके, बस मैं आपको यही आपको बताना चाहता था, और कुछ नहीं। समझे कनक, समीक्षा, इशिता, जासमीन, दिव्यांश, आयुष एंड बाकी सारे बच्चे? डन है? Yes, sir. इजी से क्वेश्चन है बच्चा, ये सारे आपके जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, सारे आपके जे क्वेश्चन है, ठीक है? चले तो बच्चों यहाँ पे देखो, तो बच्चों जैसे मैंने आपको पहले बच्चों बताया था, राइट, ये बच्चों मैंने को बताया था कि जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है ना बच्चों, जब भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हो बच्चों, आपको इसमें क्या पता होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन सबके एक्सेप्शन। बच्चों यहाँ पे जितने भी आपके एक्सेप्शन बच्चों होता है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप ये देखिए बच्चों, डी ब्लॉक में आपका काफी सारा एग्जाम, काफी सारे पार्ट आपका यहाँ पे एग्जाम पूछ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, ध्यान देगा बच्चों। और आपको बच्चों ये पता होना चाहिए, जब भी हम डाउन द एलिमेंट्स की बात करते हैं, देखो पहला वाला पार्ट आपका 3D सीरीज हो गया, ये आपका 4D सीरीज हो गया, और ये आपका 5D सीरीज हो गया, है ना? बच्चों इन सब के हमने मेमोनिक्स से पहले ही पढ़ाई किया था, ये आपको समझना है। ओके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपको याद है तो मुझे पूछे, मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा सारे मेमोनिक्स के बारे में, ठीक ना? तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? डन? ओके, चलिए फाइन। और बच्चों देखो, जब हमने कल बच्चों टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना, तो बच्चा मैंने क्या बोलता, जितने भी आपका है ना, जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर बच्चों किसी भी डी ब्लॉक का अगर आपको निकलना है ग्रुप नंबर, है ना, अगर आपको ग्रुप नंबर निकलना है, तो बच्चा क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको बच्चों कुछ भी नहीं करना, खाली आप इन नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, प्लस कर देना। 2+1 कितना था बचाता है? 3। 2+2 4, 2+3 5। तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको यहाँ पे? आपका ग्रुप नंबर भी आपको मिल जाएगा। समझे सारे बच्चे? इजी बात है ना? तो बच्चों अगर आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का सारा एलिमेंट्स अगर आपको पता है बच्चों, और आपको उसको कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो आप सारा ऑटोमेटिक आप यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन लोगे। समझे सारे बच्चे? बताइए जरा। डन? सर ऐसे ग्रुप नंबर पी ब्लॉक में भी फाइंड कर सकते हैं? हाँ, पी ब्लॉक में फाइंड कर सकते हो। नहीं नहीं, पी ब्लॉक में अलग होगा, सेम कंडीशन आपका पी ब्लॉक में नहीं होगा। पी ब्लॉक में आपको उसका वैलेंस सेल प्लस 10 करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है ना? जैसे हम बात करते हैं बोरोन की, बात करते हैं बोरोन, तो बच्चा अब देखो बोरोन की वैलेंसी क्या है बच्चों, बताओ जरा। आप बोलोगे बोरोन की वैलेंसी है 3, हाँ या ना? बताइए जरा। यस सर। Sir. तो बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको? 3+10 कितना होता है? आप बोलोगे 13 होता है, तो आप बोलोगे बोरोन कहाँ पे आता है? आप बोलोगे बोरोन आपका 13 ग्रुप नंबर में आता है। ऐसे बच्चों को करना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्या सारे बच्चे लोग को सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है बच्चों? खासकर 3D के बता रहा हूँ, क्या सबका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है? अगर नहीं है तो प्लीज मुझे पूछ लो, मैं अभी आपको बता दूंगा। बताइए जरा, सबको आता है ये पार्ट? बेसिक्स वाला पार्ट है। Yes, sir. यस सर। अच्छा, बच्चा एक मिनट टेस्ट करता हूँ, आप मुझे बताइए कि कोबाल्ट क्या होता है? बताओ क्या होता है कोबाल्ट का? हैंड से मुझे बताओ क्या होता है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताइए जरा, कम ऑन।
जी दिव्यांश बताइए क्या होता है। सर 3D7 4s2। तो आप बोलोगे बच्चे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे आर्गन 4s2 3d7, राइट। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। अगले बच्चों, अगर आपको किसी का नहीं तो कोई बात नहीं, आपको पहले 10 एलिमेंट को तो पता होना चाहिए, मतलब कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का 3d6 का, ठीक है। डन है सारे बच्चे लोग, यस सर। बताइए। Yes, sir. ओके फाइन। बच्चों इसको मुझे आंसर बताओ जरा। बच्चों क्वेश्चन के लिए पहले ये पढ़ो जरा, क्या लिखा गया है। ऑन विच ग्राउंड यू कैन से स्कैंडियम, जो कि एटॉमिक नंबर 21 है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन आपका जिंक आपका जिसका एटॉमिक 30 है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका रीजन मुझे बताइए फटाफट, कम ऑन। क्या होगा, 100 किलो नहीं दिव्यांश आपने, अभी और कोई बताएगा जी। करें बेटा बताइए। सर क्योंकि जिंक जो होता है फुल्ली फिल्ड होता है तो फिर वो ट्रांजिशन शो नहीं करता। करेक्ट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक आपने बोल दिया, वापस बताइए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका बोलने पे, थोड़ा सा। गुंजन आप बताइए। तो जो स्कैंडियम है उसका जो डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ अनपेयर्ड होता है, बट जो जिंक होता है वो फुल्ली, मतलब वो फुल्ली पेयर्ड होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता, इसलिए जिंक कहलाता है। ओके, आई गेस कुसुम ने भी यही आंसर दिया था, राइट। खाली मुझे ये सुना दिया कि जिंक में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं होता। हाँ वो भी सही है, लेकिन मुझे आपको कुछ अलग सुना दिया, तो कोई बात नहीं, करें बेटा, आपका भी आंसर सही है, ठीक है ना। आपका आंसर सही दिया था, ओके। चलिए, तो बच्चा देखो यहाँ पे यही सेम आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, स्कैंडियम के पास डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और आपका जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन्स फुली पेयर्ड है, तो क्या बचोगा, वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। चलिए ओके, ये बच्चों दिख रहा है, बताओ जरा क्वेश्चन, हाँ या ना। यस सर। अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। ध्यान से बच्चों समझो, ठीक है। देखो बच्चों क्या बोला यहाँ पे, देखो सिल्वर है ना, सिल्वर का डी में 10 इलेक्ट्रॉन है इन ग्राउंड शेप, फिर भी आपका ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऐसा इसका रीजन क्यों, बताओ जरा। सिल्वर, सिल्वर का डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपका ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाता है, बताइए जरा। कमाल सारे बच्चे बताइए। सर मैं बताऊं। दिव्यांश आपकी आवाज, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, वापस बताइए। सर इसमें जो सर ग्राउंड स्टेट में नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एकदम से बोला बच्चा। तो दिव्यांश ने क्या बोला, जब आपका सिल्वर क्या बचोगा, जब आपका सिल्वर 2+ में होगा, राइट। तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे डी के अंदर आपका 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ओके। तो क्या बचोगा, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका एक अनपेल्टन बाहर जाएगा। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, कनक, गुंजन, इशिता, बाकी सारे Yes, बच्चे sir. बताइए जरा, है ना, यस सर। इजी। तो आप ये बोलोगे जो आपका सिल्वर है ना, जो आपका सिल्वर बच्चा, वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो आपका, उसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये पार्ट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब बच्चा यहाँ पे आपका मेन पार्ट आता है, जो कि आपको प्रॉपरली पता होना, जहां पे आपका एक्सेप्शन केस आपका पे स्टार्ट होता है। तो बच्चों खाली आप नोट, खाली आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करो कहाँ का आपका एक्सेप्शन केस आता है। पहला बच्चा एक्सेप्शन केस आपको दिखा देगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में, पहले बच्चा आपको यहाँ पे दिखा देगा। फिर बच्चा आपको यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन केस आपको थोड़ा दिखा दे सकता है, ठीक है ना, ओके बच्चों। फिर आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपका एक्सेप्शन केस आपको दे सकता है, एंड फिर आपका आएगा डेंसिटी के दिखा सकता है। समझे बच्चों, इतना ये आपका एक्सेप्शन केस वाला पार्ट है। तो बच्चों जब भी आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ोगे, खासकर जेडब्ल्यू के ऊपर बच्चों, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आपको टेबल से ध्यान रखना है। ये बच्चों टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। दिव्यांश, इशिता, कनक समझ गए बच्चे पार्ट,
बताइए जरा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते। ओके, जो बच्चा मैंने टिक किया है उसमें आप खाली ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखना, प्रॉपर ध्यान रखना। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? बच्चों ये जो पहला पार्ट है ये हम पढ़ रहे बच्चों पढ़ रहे हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ओके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? तो बच्चा में क्या बच्चा में यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है? बच्चों में ये देखने मिल रहा है, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं या 4D सीरीज की बात करूं या 5D सीरीज की बात करूं, तो बच्चा जितना भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बच्चों, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका बच्चों होगा? आप बोलोगे आपका होगा टंक्शन। किसका बच्चों होगा? टंक्शन के क्या बच्चों होगा? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। इतना पार्ट सारे क्या सारे समझ गए? हाँ या ना? बताओ जरा। डन है? यस सर। अब देखो, अगर बच्चा मैं मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो इसका मतलब बच्चा क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, देखो अगर आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे आपको मेल्ट करना या बॉईल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, राइट बच्चों? तो बच्चा इसका मतलब क्या होगा? आप ये बोलोगे अगर आपका जो भी आपका एलिमेंट है ना बच्चों, अगर आपका एलिमेंट में क्या बच्चों, अगर आपका एलिमेंट में बच्चों क्या होगा? सब ज्यादा अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितने भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा बचोगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों जब हम यहाँ पे 3D सीरीज की बात करते हैं तो बच्चा क्या हम देखते हैं? हम बच्चे देखते हैं कि जो आपका क्रोमियम है बच्चों, क्रोमियम बच्चों कैसा होता है? आप बोलो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? आप बोलोगे आर्गन 4s1 3d5। तो आप बच्चे क्या बोलोगे? इसमें आपका सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा? आप ये बोलोगे ये आपका सबसे ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बचोगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बचोगा? सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू 3D सीरीज में। तो क्या बचोगा? आप बोलोगे कि जो आपका क्रोमियम क्या बचो, क्रोमियम का आपका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा, हाँ या ना? डन है? यस हाँ। सर। तो बच्चों जब भी आप है ना, जब भी आप कभी भी कोई चीजें फंस जाते हो तो बच्चों कुछ मत करना, आपको करना क्या बच्चों? आपको ट्रांजिशन में लेना है और उसका क्या है बच्चों? उसका आपको खाली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे बच्चों ना, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बच्चा आप क्या बोलोगे? क्रोमियम में सबसे ज्यादा क्या बच्चा है आपके पास है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या बचेगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इतना पार्ट सारे बस समझ गए? हाँ या ना? बताइए जरा। डन है? यस सर। ओके बच्चों, ओके। लेकिन बच्चों हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक है तो क्या होगा? थोड़ा सा आपका एक्सेप्शन तो होता ही होता बच्चों। क्या होगा? अब बच्चा यहाँ पे देखिए, जो आपका मैग्नीज वाला पार्ट है कैसा बच्चों? ये आपका यहाँ पे आपका सबसे लेस क्या बच्चों इसका है? इसका मेल्टिंग पॉइंट है कंपेयर टू अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इतना पार्ट अदर देन अदर 3D सीरीज एलिमेंट्स। इतना पार्ट सबको समझना बच्चों आया? तो ये आपको बच्चों नोट डाउन करना है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। तो कौन सा बच्चों? कि Mn का सबसे कम है और क्रोमियम का सबसे ज्यादा है, ठीक है? ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। फिर बच्चे क्या नोट डाउन करना पड़ेगा? जो आपका आयरन है, कोबाल्ट है और जो आपका निकल है, कैसा बच्चों? इनके क्या बच्चों? कैसा? इनका नियरली सेम है, इनका आपका नियरली सेम आपका मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों बच्चों? देखो अब ये देखो बच्चों, देखो अब देखो सबका ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है, एकदम सेम सेम लाइन में जा रहा है। तो अब क्या बोलोगे? नियरली सेम इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा, हाँ या ना? इजी है? डन? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को? अगेन ये सारे पार्ट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका 5D सीरीज का, उसमें सबसे ज्यादा किसका बच्चों? आप बोलोगे टंक्शन का सबसे ज्यादा है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके डन मेरे प्यारे बच्चों? क्रिश, कनक, इशिता, गुंजन, लव्यन और बाकी सारे बच्चे, हाँ है ना? डन है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ठीक है ना? अब बच्चों हम किसकी बात करते हैं? अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों, तो आपका नेक्स्ट पार्ट भी आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ओके ओके
अब बच्चों क्या आपको दिख रहा होगा, अब बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा बच्चों का आपको ट्रेंड्स इन द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बच्चों मैंने बोला, हम यहाँ पे एटोमाइजेशन की बात करते हैं। बच्चों अगर आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करते हो, अब देखो एटोमाइजेशन मतलब क्या होगा, बस ध्यान ध्यान समझो इसका मतलब क्या होगा। सपोज देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको कोई मेटल है ना, अगर आपको कोई मेटल है जो कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के रखा है, ऐसा कोई आपका स्ट्रक्चर बना के रखा है, कैसे बच्चों, पूरा ग्रुप के अंदर है ना। एटोमाइजेशन मतलब बच्चे क्या होगा, आपको सबको सेपरेट करके एटम्स में बनाना पड़ेगा, हाँ या ना, बताओ जरा, है ना। आपको सबको सेपरेट करके एटम्स में निकालना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात बच्चों, अगर आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग है, अगर आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो बच्चा क्या होगा, आप ये बोलोगे ना बच्चा, आप ये बोलोगे कि उसमें से आपको एटम्स में ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो आपको वहां पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगा। मतलब क्या बच्चों, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए? दिव्यांश, आयुष, इशिता, कनक, गुंजन, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। यस सर। बच्चों ये पार्ट तो आप समझ गए, लेकिन बच्चे कि मैं क्या बोला, ये आपका है डी ब्लॉक, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका यहाँ पे एक्सेप्शन केस आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो बच्चा एक्सेप्शन केस कहाँ पे देखने मिलेगा आपको बच्चों, एमएन है ना, जो आप एमएन वाला पार्ट बच्चों का, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन केस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर बच्चों का, अगर मैं अगर टेबल में आता हूँ, तो टेबल बच्चों क्या यहाँ पे दिया, देखो जरा क्या दिया यहाँ पे, देखो है ना, देखो आप बच्चे ये नोटिस कीजिए बच्चों, देखो जो आपका वेनेडियम है बच्चों, इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा है। कैसे बच्चों, यहाँ पे बच्चों तो कैसे, देखो देखो ध्यान दो बच्चों, पहले इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर आपका घट गया, फिर और घट गया एमन में, फिर बच्चा क्या हुआ यहाँ पे देखो, आयरन, कोबाल्ट, निकल, नियरली सेम है, नियरली सेम है। मतलब आप ये बोलोगे फिर भी आपका निकल का सबसे ज्यादा है। फिर बच्चे क्या, फिर बच्चे अगेन बच्चों क्या होगा, अगर आपके यहाँ पे घट गया, और फिर आपका जिंक का तो सबसे कम है। तो ये पार्ट को बच्चों, ये पार्ट काफी आईएमपी है, इससे प्लीज आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। नॉर्मल डेफिनेशन बच्चों क्या बोलता है, नॉर्मल डेफिनेशन बच्चों ये कहता है, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा आपका बॉन्डिंग होगा, है ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आप ये बोलोगे उतना ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, उसको आपको एटम में बनाने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका एक्सेप्शन केस आ जाता है, कहां पे बचाता है, आप बोलोगे आयरन से लेकर निकल तक एक्सेप्शन केस आता है, ओके, क्रोमियम और मैग्नीज में आपका एक्सेप्शन केस आता है, ठीक है ना। ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा इनकी वैल्यू। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा किसके बच्चों, सबसे ज्यादा है आपका वेनेडियम, ओके, फिर टाइटेनियम, फिर निकल। देखो आगे बच्चे बोलते हो, पहला है आपका वेनेडियम, दूसरा आपका टाइटेनियम में आता है सबसे ज्यादा एटोमाइजेशन, फिर आपका आता है निकल, चौथा आता है कोबाल्ट, फिफ्थ आता है बच्चा आपका आता है आयरन। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्या ये बात मेरे पहले समझ के बताओ जरा, हाँ है ना, समझ में आ रहा है बच्चों पर, बताइए। कनक, क्रिश, जैस्मीन, लबियाना, बाकी सारे बच्चे यस सर। इजी इजी। अगर बच्चों बोलूंगा, मैं इसको इजी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा बच्चों को आपको याद करना पड़ेगा, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान डन है। प्लीज सारे बच्चे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सारे बच्चे आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कमाल। हो गया सबका? तो प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए अगर हो गया तो। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। चलिए अब बच्चे ये पार्ट हो गया, ये ग्राफ बच्चों हमने समझ गए।
हाँ ये बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अलग से यहाँ पे डाला हुआ, ठीक है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, अगर बच्चा हम बाकी एलिमेंट से कंपेयर करते हैं एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से, तो क्या बच होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बच्चों क्या होगा बच्चों का आपका एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें बच्चों क्या है आपके पास है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगा, मतलब आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ही, तो क्या होगा आपका यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगा। इतना आपको समझना है, क्या इतना पार्ट समझ गए, बताइए जरा, इजी, डन है। गुंजन, क्रिश, कनक, इशिता, जास्मीन, लवेना, बताइए। sure. सुजल, तनिषा, साक्षी बेटा, बताइए जरा, हाँ है ना, डन है। चलिए, थैंक यू अनुरुद्ध, थैंक यू अनुराग, रिस्पॉन्स देंगे, ठीक ना। तो आप बच्चों ध्यान समझो कि मतलब क्या होता है, आप इससे बच्चे अपने लैंग्वेज में नोट डाउन कर सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है ना। बाकी पार्ट तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जब हम कंपेयर करते हैं जिंक को और स्कैंडियम को, बोला क्या बच्चों कि जो आपका जिंक है उसका सबसे लेस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, कितना बच्चों है, 126 किलो जूल पर मोल, 136 किलो जूल पर मोल है। तो इसका रीजन क्या होगा, बताओ जरा, आप बताइए क्या होगा। जिंक का सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन क्यों होगा, दिवंश, दिवंश आपके अलावा कोई बताइए जरा, जास्मीन, लव्याना, कोई बताइए प्लीज, आप ट्राई कीजिए। हाँ कुसुम आप बोलो। सर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जा रहे। एकदम से बोला ना, तो आप ये बोलोगे जो आपका जिंक है इसमें आपका 0 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो क्या होगा इसमें आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन बच गया होगा, यहाँ पे आपका सबसे कम होगा। आगे बच्चों, यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया गया, आप यहाँ पे प्रॉपर्ली पढ़ सकते हो, ठीक है, डन, ओके। चलो, आई होप बच्चों आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में प्रॉपर्ली पता चल गया होगा। सही है बच्चों, बताइए जरा, हाँ ना, डन, ओके। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज को लेकर। बच्चों ने क्या बोला, बच्चों ने क्या बोलता आपको कि ये आपका डी ब्लॉक है, क्या बच्चों होता है, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपका एक्सेप्शन केस आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब हम एटॉमिक, है ना, जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, तो बच्चों हम किसकी बात करते हैं, बच्चों सबसे पहले बच्चों क्या आता है, हम यहाँ पे बात करते हैं जेड इफेक्ट की बारे में बात करते हैं, मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। दूसरे बच्चों हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट, क्या बच्चों बात करते हैं हम यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों मुझे बताओ, देखो अगर मैं स्कैंडियम से लेकर जाता हूं जिंक तक, राइट, अगर मैं स्कैंडियम से जिंक तक जा रहा हूं तो बच्चा क्या होगा, तो बच्चा क्या होगा, आप बच्चा ये बोलोगे ना कि जैसे मैं आपका लेफ्ट से जाऊंगा राइट साइड, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा बच्चों, हाँ है ना। आप ये बोलोगे आपका शेल बढ़ नहीं रहा, आप ये बोलोगे कि आपका यहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन्स फिर भी आते जा रहे हैं, ओके। तो बच्चों होता क्या है, देखो आप बच्चा ये बोलोगे कि स्कैंडियम का साइज सबसे ज्यादा होगा, सही, देखो ये रहा इसका ट्रेंड। देखो बच्चों यहाँ पे भी आपका यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ पे एक्सेप्शन केस आ जाता है, देखो अगर बच्चों ज्यादा घटता नहीं है, अब देखो देखो क्या बच्चों, देखो स्कैंडियम का ज्यादा है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट, मतलब नॉर्म ज्यादा घट रहा है, नॉर्मल घट रहा है, यहाँ पे घटा, फिर बच्चों क्या देखो बच्चों, फिर क्या बच्चों क्या होगा बच्चों का, आयरन कोबाल्ट और निकल, क्या बच्चों का इन सबका सेम होगा, नियरली सेम होगा। फिर बच्चों का होगा बच्चों का कॉपर का अगेन कम हो जाएगा, फिर आपका जिंक का और बढ़ जाएगा। ये इसका ट्रेंड है, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं इसका प्रॉपर वैल्यू।
दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? देखो जो बच्चों जो आपका ये पार्ट दो, ये आपका स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये बोलोगे ये आपका यू शिफ्ट बना रहा है। अब ऐसा क्यों बच्चों हो रहा है, ये भी ध्यान दो बच्चों, देखो कैंडियम से टाइटेनियम यहाँ पे घट रहा है। अब देखो, अब बच्चा क्या बोलोगे, जब हम कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बच्चों ये बोलोगे कि आयरन में आपका डी में 6 और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कोबाल्ट में आपका डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, डी सबसे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और आपका निकल में डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चा हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका रिपल्शन इतना ज्यादा है। अब देखो क्या बच्चा हो रहा है, डी में आपका यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ओके, तो क्या बच्चों का आपस में यहाँ पे रिपल्शन करते जा रहा है। तो क्या बच्चों बोलोगे, आप ये बोलोगे, आप बच्चे ये बोलोगे कि आयरन का, कोबाल्ट का और निकल का क्या बच्चों का साइज नियरली सेम होगा, नियरली सेम होता है। लेकिन बच्चों की हम क्या बात करते हैं, जब हम यहाँ पे कॉपर की बात करते हैं, D9 की बात करते हैं, तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास डी में ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। तो क्या बच्चों साइज थोड़ा साइज आपका बढ़ जाता है। तो क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे कॉपर का साइज थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। फिर क्या बच्चों का, आपको जो जिंक है, क्या बच्चों का उसका साइज आपका और भी बढ़ जा रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन। आई होप ये पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक साइज घटेगा। देखो बच्चों आप बता दो स्कैंडियम से लेकर Mn तक का साइज घटेगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल का नियरली सेम रहेगा, कॉपर और जिंक क्या बच्चों का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा बिकॉज उनके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से क्या बच्चों का आपस में रिपल्शन होगा, तो साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? देखो मैं आपको है ना एक्सेप्शन का मतलब समझा रहा हूँ कि एक्सेप्शन कैसे हो रहा है, ठीक है ना। गुंजन, इशिता, कुसुम, क्रिस, लवेना, गुंजन, जैस्मिन, समीक्षा, बाकी सारे बच्चे लोग, ये मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ। डन है? ओके बच्चों, ओके। तो यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे ना है, इसको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है ना। रीजन क्या बच्चा होता है, देखो शील्ड इफेक्ट भी आप बचाता है, और आप बोलो यहाँ पे आपका जेड इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। और बच्चा हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका 4D सीरीज है और जो 5D सीरीज है, क्या बच्चों का इनका साइज नियरली सेम होता है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बच्चों का 4D एलिमेंट का, देखो 4D का और 5D का, देखो ये 4D ये 5D कैसा बच्चों, साइज आपका नियरली सेम है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप ये बच्चा आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा एटॉमिक रेडियाई के बारे में या फिर आपका आयोनिक रेडियाई के बारे में। सबको इतना पार्ट समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा, हाँ है ना? यस अगेन सर। बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक्सेप्शन केस का रूल्स के बता रहा हूँ कि यहाँ पे रूल्स कैसे फॉलो होते हैं। तो आपका क्या, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे आपका फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। डन बच्चा? ओके Yes, sir. देखो बच्चा, देखो अगे बच्चों, देखो ये सारा आपके एनसीईआरटी से ही है। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी से आएगा। मैं आपको हर एक ग्राफ का मतलब समझा रहा हूँ बिकॉज बच्चों एग्जाम में आपको ग्राफ से क्वेश्चन पूछने वाला है, ये पक्की बात है। ओके चलिए, डन मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए हाँ बहुत बढ़िया है। देखो अब बच्चों हम क्या बात करते हैं, अब बच्चों हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों आयोनाइजेशन थ्योरी मतलब बच्चों क्या होता है? अब बच्चा आप ये बोलोगे क्या बच्चों होता है, आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट बच्चों, हाँ है ना? होता है कि नहीं? यस सर। बच्चा मैंने क्या बोलता,
बच्चों जब भी आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्वेश्चन आएगा तो बच्चों करना क्या है, बच्चों ये करना है कि आपको पता होना चाहिए उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है, कैसा बच्चों, अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है मतलब क्या, या तो उसमें आपका फुल्ली हाफ फिल्ड होना चाहिए या तो फुली फिल्ड होना चाहिए। तो बच्चों क्या होता है, वहां में से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। ओके, और क्या बच्चों का वहां पे आपका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी आपका यहाँ पे ज्यादा आएगा। टेबल में से बच्चा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो बच्चा यहाँ पे बच्चों क्या दिख रहा है आपको, बच्चा आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो स्कैंडियम से टाइटेनियम थोड़ा बढ़ गया, टाइटेनियम से वेनेडियम थोड़ा ऑलमोस्ट सेम रहा, वेनेडियम से क्रोमियम ऑलमोस्ट सेम रहा, फिर बच्चा क्या होगा, तो क्रोमियम से मैग्नीज आपका बढ़ गया, अगेन थोड़ा सा बढ़ गया, आयरन कोबाल्ट और निकल ऑलमोस्ट सेम रहा, कॉपर भी ऑलमोस्ट सेम रहा, और फिर अगेन बच्चा आपको देखो बच्चों अगर आपके यहाँ पे जिंक में और बढ़ गया। तो ये आपको अगेन बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा आपका यहाँ पे एक्सेप्शन केस आ रहा है, मतलब कि आपका रेगुलर ट्रेंड से आपके बढ़ नहीं रहा है, कभी बढ़ जा रहा है कभी कांस्टेंट है फिर अगेन बढ़ जा रहा है, ये ऑर्डर आपको फॉलो करता है। अगर बच्चों अगर आप इसका टेबल देखोगे, जो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, ये देखो अगर आप इसका टेबल देखोगे तो बच्चों टेबल में क्या दिया बच्चों, यहाँ पे देखो जरा, ये रहा आपका टेबल। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या दिखने मिल रहा है, देखो देखो देखो, स्कैंडियम से टाइटेनियम बढ़ गया, टाइटेनियम से वेनेडियम थोड़ा घट गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा घटा, अगेन वेनेडियम से क्रोमियम थोड़ा सा बढ़ गया, अगेन थोड़ा सा बढ़ा है, आप बोलोगे नियरली सेम ही है। फिर आपका मैग्नीज में एकदम बढ़ गया, आयरन में अगेन बढ़ गया, ठीक है ना। फिर बच्चे क्या हुआ, अगेन घट गया, थोड़ा सा घट गया, और फिर अगेन बढ़ गया, एंड आपका जिंक में तो बहुत ज्यादा ही हो गया। तो ये आपका क्या बच्चों ऑर्डर आपका होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अगेन बच्चों आप यहाँ पे ये नोटिस, अब बच्चा आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो आपका टाइटेनियम से लेकर आपका जो क्रोमियम तक है ना, कैसे बच्चों नियरली सेम वैल्यू है। ओके, फिर बच्चा आप क्या बोलोगे, मैग्नीज में ऑटोमेटिक बढ़ गया, बिकॉज ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। आयरन कोबाल्ट और निकल में क्या बच हो रहा है, ट्रेंड यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है, आयरन में सबसे ज्यादा होगा, फिर कोबाल्ट में उससे कम होगा, निकल में और कम होगा। फिर अगेन बच्चों क्या हो रहा है, देखो बच्चों अगेन कॉपर का थोड़ा और बढ़ जा रहा है, एंड देन आपका जिंक का तो सबसे ज्यादा ही है। तो ये आपका जनरल ट्रेंड है जो आपको इसको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, यहां से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रहेगा मेरे पे बच्चों, देखो जहां जहां आपका एक्सेप्शन केस है मैंने उसको टिक करके रखा है, वो आपको ध्यान देना, बिकॉज एग्जाम में उसी पार्ट से आपको बार बार आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने मिल सकता है। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा हाँ या ना, बताइए जरा। डन। कुसुम, गुंजन, जास्मिन, समीक्षा, सुजल एंड बाकी सब बच्चे, कोई बच्चा सो तो नहीं गया ना, सब है ना सारे बच्चे, हाँ या ना। यस सर। चलिए अगर आप ओके, अब जिस बच्चे ने ये सब एकदम ऐसा लगे सो ही रहा है, अंदर सो तो नहीं रहे ना। नो सर। ठीक है, तो बच्चा हम फिर क्या बोलते हैं, फिर बच्चा में बोलते हैं कि अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो बच्चे क्या होगा, थर्ड आयोनाइजेशन जो आपका थर्ड आयोनाइजेशन है आपको सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, सेकंड का उससे कम होगा, फर्स्ट का तो सबसे कम आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलने लगो तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ये इसका रीजन ठीक। अब बच्चा आप देखो यहाँ पे बोला गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो बच्चा क्या बोलोगे, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सचेंज एनर्जी। ये क्या बच्चों देखो ये आपका है, ये आपका बोला गया कि हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में यहाँ पे बोला गया प्रॉपर, जो ये इसका ऑर्डर यहाँ पे बोला गया है। समझिए बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, ठीक है, डन। यस सर। बच्चा आपको यहाँ पे इसको नोट डाउन कर दूंगा, देखो जो आपका क्रोमियम प्लस है बच्चों, क्रोमियम प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू Mn प्लस से।
अगर बच्चों ये आपका आयनिक फॉर्म है, ये ध्यान रखना, ये आपका आयनिक फॉर्म है, ये ध्यान रखो। अभी हमने बच्चे क्या पढ़ा, वो आपका नॉर्मल पढ़ा था, वो हमने नॉर्मल पढ़ाई किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं Mn का एंड क्रोमियम का, यहां बच्चों किसका ज्यादा हो बच्चों का, अब बोलोगे यहाँ पे आपका Mn का ज्यादा हो। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका 4s2 है, यहाँ पे आपके पास 4s1 है, तो 2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ओके, ये पार्ट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं क्रोमियम प्लस या Mn प्लस की बात करता हूं, तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे क्रोमियम प्लस का ज्यादा होगा आयोनाइजेशन से एंथैल्पी। बिकॉज अब क्या बच्चों, अब क्या है, अब आपका क्रोमियम प्लस का B5 है और आपका Mn कितना बच्चों, आपका Mn में आपका 4s में खाली आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपका IMP पार्ट है। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगेन बच्चों, जो स्टेबल है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके बच्चों, समझ गए? डन? यस सर। ओके, दूसरा बात बच्चों, क्या ये भी बच्चों में आपको बता, ये भी बच्चों ध्यान देखो, ये सारे आपके एक्सेप्शन केस है, ये अगेन बच्चों बोल रहे हैं ना, ये आपको समझना है। ओके, और ये आपका हर जगह काम आएगा। तो बच्चा हम क्या बोल रहे थे, आप देखो, जब हम बात करते हैं आयरन का और Mn का, तो जनरली बच्चे क्या होता है, आयरन का ज्यादा होता है। लेकिन अगर ये आपका आयनिक फॉर्म में, जैसे Mn2 प्लस Iron2 प्लस, तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे Mn2 प्लस का ज्यादा होगा कंपेयर टू Iron2 प्लस, बिकॉज Iron2 प्लस यहाँ पे आपका ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ये आपका ज्यादा स्टेबल है। समझे बच्चों, ये मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। डन मेरे प्यारे बच्चों? इजी? यस सर। ओके, तो रामबाण क्या बच्चों, जब भी आपको आयोनाइजेशन करना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका स्टेबल बना रहा है तो वहां पे आपको, वहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो आपको वहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान। ओके बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा। डन? यस सर। यस सर। तो देखो बच्चों, देखो ये रहा इसका वैल्यूज, हाँ देखो ये रहा इसका, देखो यहाँ पे आपका एक्सेप्ट, ये देखो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन केस है। ओके, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन केस है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन केस है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन केस है। आई होप इतना पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ये पहला एक्सेप्शन, ये आपका दूसरा एक्सेप्शन। यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ पे आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल, मतलब कि यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल की बात कर रहे हैं। समझे बच्चों, ये दो आपका एक्सेप्शन केस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको। ओके, ये आपको नोट करना है। एग्जाम बच्चों इसी पार्ट से एग्जाम में, एग्जाम को क्वेश्चन को टफ बना देगा। समझ गए? बताइए जरा। ओके, अब बच्चों लास्ट का 10 मिनट बचा हुआ, मैं नहीं चाहता ज्यादा टाइम लो बच्चों। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, ये अगेन बच्चों देखो, ये अगेन एक क्वेश्चन आया था आपका जनवरी 2024 का। बच्चों आप किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों में बात कर रहे हैं Zn, Cd और Hg। तो गुंजन बेटा आप यहाँ पे ए वाला शेड पढ़ो, ए वाला पढ़ो जरा, क्या लिखा गया है। We exhibit high enthalpy of atomization as the D shell is full. अच्छा, जिंक, कैडमियम और Hg, बच्चों क्या इनका एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन हाई होता है? बताओ जरा, क्या जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन हाई No, होता है? sir. बताओ। नहीं होता। No, sir. तो बच्चा No, अगर आपका ए ऑप्शन नहीं है तो क्या बच्चों का, आप क्या करोगे? एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, हो जाएगा? Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, जिंक, कैडमियम, मरकुरी, दे आर पैरामैग्नेटिक। बच्चों पैरामैग्नेट मतलब बच्चों क्या होता है बताओ जरा,
क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसमें आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या जिंक के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? बताइए जरा, है अनपेयर्ड नो इलेक्ट्रॉन्स? सर। नो सर। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? तो ये क्या होगा? ये भी आपका रॉन्ग हो गया। हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो। तो आप क्या, तो बच्चा आप क्या बोलोगे? ये भी एलिमेंट हो गया और ये भी एलिमेंट हो गया। तो आंसर बच्चों क्या आएगा बताओ जरा? सर ऑप्शन डी। तो, तो समझ में आ रहा है बच्चों? एग्जाम देखो कैसे आपको दिमाग लगा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? गुंजन, कनक, इशू, सॉरी क्रिएशन, बाकी सब बच्चों को यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप डी ब्लॉक पढ़ाई करोगे या पी ब्लॉक पढ़ाई करो बच्चों, आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा और आपको एक्सेप्शन केस को याद करना पड़ेगा। यही मेरा सबसे आपका मेन बात है। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा जो बता रहा मैं आपको। यस Done? सर। यस सर। तो क्या बच्चों का यहाँ पे देखो, हाँ ओके, आपका डायटोमिक वाला पार्ट है, ठीक है। ठीक है ना, चलिए ओके फाइन। अब बच्चों देखो ये हमारा लास्ट टॉपिक, बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये आप बच्चा ध्यान से समझे, ठीक है? देखो अब बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा आपको सारे ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ जाए कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है बच्चों जो कि खाली +3 शो करता है, तो कौन सा एलिमेंट होगा बच्चों? बताओ जरा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है बच्चों? स्कैंडियम। बच्चों आपको जान के है नहीं बच्चों की 2023 में बच्चों यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, और बच्चों इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों ऐसा कौन सा एलिमेंट है बच्चों जहां पे आपका सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन आपको देखने मिलेगा? तो आप क्या बोलोगे? आपका आंसर होगा Mn। क्या बच्चों देखो, ये आपका Mn आपका +2 से लेकर आपका +7 तक ये आपका शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बच्चों आपको एग्जाम ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि खाली +2 शो करता है? क्या आंसर आएगा बच्चों? जिंक। तो बच्चों ऐसे आपको बच्चों एलिमेंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप बच्चों ये पार्ट आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? बताइए जरा। यस सर। ओके ये देखो बच्चों, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बारे में प्रॉपरली बोला गया है कि कौन आपका +3 शो करता है, कौन आपका +2 शो करता है। देखो सारा बच्चों यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है, ठीक है? देखो कैसे होता बच्चों, है ना? ये मैं आपको प्रॉपरली मेंशन किया। डन बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए। यस सर। ओके तो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ बच्चों हम टॉपिक खत्म करते हैं। ओके अगर बच्चों ये पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ तक बच्चों आपको हमने स्टडी किया है ना। अगेन यहाँ पे आपका ऑक्साइड के बारे में बोला गया है, कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है बच्चों, ये आपको बोला गया बच्चों, है ना। तो ये बच्चों काफी IMP, इसको ध्यान रखना। और बच्चों आज हमने जितने पढ़ाई किया उसको अब रिवाइज करना। ओके बच्चों, जितना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली पढ़ाई किया है तो आपको उसका आंसर डेफिनेटली आपको पता चलेगा। तो प्लीज उसको बच्चों ध्यान से पढ़ाई कीजिए, कुछ भी समझना है तो मुझे पूछिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है ना। तो बच्चा जो आपका नेक्स्ट क्लास बच्चों का, मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा बच्चों। यहाँ पे भी आपका एक्सेप्शन केस आता है, ये बच्चों बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एंड देन फिर आपका बस, और फिर आपका फिर बच्चा पे आएगा आपका हाइलाइट्स के बारे में, इतना पार्ट। अब बच्चे ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, समझिए सारे बच्चे? बताइए सर हाँ या ना। डन? यस सर। देखो यस। ओके फाइन, और कुछ नहीं। तो बच्चों अगर आपको बच्चों होमवर्क करने, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे पी ब्लॉक के, देखो बच्चों पी ब्लॉक के यहाँ पे मैं लिंक डाल दिया है। तो बच्चों यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका ड्राइव खुल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बच्चों कल हम यहाँ पे पी ब्लॉक का पूरा चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, तो प्लीज आप अच्छे से समझिए और मुझे अपना डाउट पूछेगा। कल बच्चों हम रिवीजन करेंगे और हम खाली यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले,
समझे सारे बच्चे? बताइए जरा। डन? यस सर। ओके, तो बच्चों एज प्रोमिस्ड मैं आपका 1 घंटे का टाइम नहीं लूंगा, है ना। बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। आई होप बच्चा आपको यहाँ पे थोड़ा बच्चों ने पढ़ा होगा, आपने उसको समझा होगा और एक्सेप्शन केस को आपने नोट डाउन किया होगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर। सर आप एक्सपीरियंस